अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्मुम यदका इला जनाहिका तखरुज बेदाअ मिन गैरि सूइन आयातन उखरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक सच ठीक ठीक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने शान करीमी के सदक़े से मुझ बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फरमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दूसरा मोजज़ा। खुतबा के अंदर तलावत की गई आयत करीमा सूरह ताहा आयत नंबर 22 पारा नंबर 16 तर्जुमा। और अपना हाथ अपने बाजू से मिला, खूब सफ़ेद निकलेगा बे किसी मर्ज के। और एक और निशानी इस आयत करीमा के आगाज़ में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया और लगा या और मिला। किस चीज़ को मिलाना है, किस चीज़ से मिलाना है, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये भी बयान फरमा दिया। अपने हाथ को अपनी बगल से ये हुक्म है। अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये काम करते हैं तो होगा क्या, मतलब ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ को अपनी बगल के साथ मिलाते हैं तो होगा क्या, उससे होगा ये कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वो भी बयान कर दिया, वो निकलेगा, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ निकलेगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ को अपनी बगल से मिलाकर निकालेंगे तो वो खूब सफ़ेद निकलेगा, उससे रोशनी ज़ाहिर हो रही होगी। उस हाथ की जो सफ़ेदी होगी वो बीमारी की वजह से नहीं होगी। बीमारी की वजह से बंदे के जिल्द के ऊपर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, मगर वो हाथ का चमकना इस बीमारी की वजह से नहीं होगा, बल्कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की कुदरत से होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए जाने वाले मोजज़ा की वजह से होगा। अल्लाह पाक ने एक और बात फरमाई, दूसरी निशानी, दूसरा मोजज़ा, ए मूसा अलैहिस्सलाम अपने दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ के बाजू के नीचे बगल से दाएं हाथ को मिलाकर निकालिए, जिससे वो हाथ सूरज की तरह चमकता हुआ, आँखों को खैरा करता हुआ खूब सफ़ेद होकर निकलेगा। ये नबूवत की सदाकत की दूसरी दलील है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ रात को चाँद की रोशनी के नूर की तरह चमकता था और दिन के वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ सूरज की रोशनी की तरह के नूर से चमकता था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ को अपनी बगल से दोबारा मिलाकर निकालते तो वो हाथ फिर पहले वाली हालत के ऊपर आ जाता। हाथ से ऐसा नूर ज़ाहिर होता कि वो नूर छा जाता। हाथ की रोशनी ऐसी थी कि आँखों को खैरा करती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ का चमकना अल्लाह अज़्ज़ व जल की निशानियों में से बड़ी निशानी है। यद से मुराद
हथेली है, और इला का तर्जमा यहाँ पर नीचे किया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये मोजज़ा जब फिरौनियों को दिखाया तो फिरौनी हैरान रह गए, मगर उन्होंने बात जो ना माननी थी इसलिए वो हकीकत से दूर भागने लगे। उन्होंने इसको जादू का नाम दे दिया, कहा कि ये तो जादू है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादू के ज़ोर पर यह सब कुछ किया है। तो फिरौनियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए जादूगरों को भी बुलाया, मुकाबला भी हुआ, मगर जादूगर समझ गए कि जो जादू का फ़न जानते थे कि ये जादू नहीं है बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से है। तो उन्होंने जादूगरों ने अपनी गर्दनें झुका दी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह अज़्ज़ व जल पर वो ईमान ले आए, यानी कि ईमान वाले हो गए। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने इस नबी के सदक़े से हम सब मुसलमानों से राज़ी हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।